काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम प्रशांत सामंत जी से, फिर चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर हैं और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी भी हैं हमारे साथ। तो प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ पे मुझे पिडिलाइट काफी अच्छा लग रहा है। एक ऊपरी लेवल पे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। सो मंथ ऑफ जुलाई की जो 1600 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन करीबन 30 के आसपास ट्रेड करिए, 30 यहाँ पे 22 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 22 मुझे लग रहा है करीबन 40 से लेके 45 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, पिडिलाइट की 1600 की कॉल आपको लेनी है। गजब मूव दिया था इस स्टॉक ने कल भी, आज फिर प्रिपेयर करता अपने आप को अपसाइड के लिए। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं, फिर सुपरस्टार के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर एचपी बीपी आईओसी पे है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा है, तो बीपी सेल ठीक रहेगा। देखिए बीपी सेल क्यों, क्योंकि 308 का लेवल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट है। 310 311 के आसपास है, फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉप लॉस रखना है 306 का या प्रोबेबली 305 का, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के बीपीसीएल बाय करे। इसका स्विंग का जो टारगेट बनता है वो रहेगा 322 से लेके 325 का। बीपीसीएल एफएनओ सुपरस्टार में राजेश जी की पिक हो गई। गाबा सर, आपका चार्ट का चमत्कार। ध्यान है मेरा लुपिन 2392 पर ट्रेड कर रहा है। सेटअप सही है, स्टॉप लगेंगे 2380, करीब 11-12 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 2420 लुपिन। ओके, लुपिन ये हो गई आपकी गाबा सर की पिक। अब धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, आपका मिड कैप फंडा बताइए। जी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आधार हाउसिंग फाइनेंस पर बाई करने की सलाह रहेगी। कल आपके सिस्टर चैनल पर मैनेजमेंट आए भी थे और उन्होंने इस बात की क्लैरिटी भी दी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अभी कोई स्लो डाउन नहीं आया है। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके पास हो सकता है कि डेटा में जो उनका डेटा कंपैरिजन और स्लो डाउन रहा हो, बट आधार हाउसिंग फाइनेंस 20 से 22% के आसपास की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो उन्होंने पहले गाइडेंस दी थी उस पर मेंटेन्ड है। और इसका कारण ये है कि 30 से 32% का जो उनका बुक है वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का रहता है। अब मानसून सीजन पिकअप कर रहा है तो वहां पर भी अट्रैक्शन आपको मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम बाकी जो 30-35% की प्रॉपर्टी है वो रीसेल परचेज वाले रहते हैं, तो वहां पर डेवलपर से लेना देना नहीं है। अब बैलेंस जो है 27-28% आपका वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहता है। ये तीनों वर्टिकल्स उनके काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। उनका एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न ऑन एसेट अराउंड 4.2 to 4.4% रहना चाहिए FY27 में। निम्स भी अपर एंड ऑफ द रेंज में रहेगी, 9 से 9.2% के आसपास। और ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जो उनकी लेंडिंग रहती है वो पास ऑन मैकेनिज्म पर रहती है, वेरिएबल रेट पर रहती है। वो बोरो भी वेरिएबल पर करते हैं, पास ऑन भी कस्टमर को कर देते हैं, तो वहां पर भी इनको चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे कुछ फर्क पड़नी चाहिए। एंड इकोनॉमिक टेलविंड्स प्लेइंग आउट है। मुझे लगता है वैल्यूएशन में सस्ता है। एक साल आगे के फॉरवर्ड के हिसाब से बात करें 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक के हिसाब से 600 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। तो इन्हीं गिरावट में खरीदारी करें 600 के प्राइस टारगेट के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आधार हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में धर्मेश जी को। अब फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। सस्ता ऑप्शन आया प्रशांत जी की तरफ से, पिडिलाइट कल अच्छे मूव्स, आज भी अच्छा कर रहा है। 1600 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 40 से 45 की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 22 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए बीपीसीएल चुन रहे हैं। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है। 322-325 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 305 का स्टॉप लॉस। फिर गाबा सर ने ल्यूपिन चुना है। ल्यूपिन तीसरी बार पैनल के रेडार पर आया है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। 2420 के टारगेट है उनकी तरफ से, 2380 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आखिर में धर्मेश कांजी ने आधार हाउसिंग फाइनेंस चुना है। शुरुआती लक्ष्य 600 के लिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। बिल्कुल।